इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है शेर अफजल मरवत साहब, पीटीआई के वकील हैं। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो खबरों में तजादात हमारे सामने आ रहे हैं, एक तरफ आप कुछ और बात कर रहे हैं, पार्टी की जो कमेटी है वो कुछ और बात कर रही है, और लतीफ़ खोता साहब भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया, जैसा कि आपने कहा है कि चेयरमैन पीटी ओहदा छोड़ देंगे अपना चेयरमैनशिप का। क्या मामला है? मैंने तो कल जो बात की थी वो दुरुस्त थी। मैं और अली जफर साहब दोनों ने ये बात की थी। ये नहीं हो अगर आज कोसा साहब बाहर निकले हैं तो ताज़ा तरीन कोई अपडेट है तो उनके पास होगी। अगर कोई फैसले में कोई तगय्युर हुआ है तो उनको ही दबाएं। शेर अफजल साहब, क्या लीगली चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो अहल नहीं है इलेक्शन के? देखिए, लीगली इलेक्शन तो वो लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ना अलग मसला है और पार्टी की नहीं, पार्टी इलेक्शनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी आप बात कर रहे थे कि वो लीगल पार्टी केसेस हैं उनके ऊपर। इलेक्शनशिप अगर मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के ऊपर कन्विक्शन की वजह से उन्होंने सेनेट में टिकट दिए थे, और सेनेट में टिकट जो है 11th आवर पे जो है वो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि जी ये तो क्वालिफाइड शख्स नहीं थे, क्योंकि कन्विक्ट थे, तो लिहाजा वो तमाम टिकट वापस हुए और PMLN के सेनेटर ने इंडिपेंडेंट लड़े थे इलेक्शन। याद है आपको ना? जी जी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक इंटरिम अरेंजमेंट जो है वो ये डिसाइड हुई थी। लेकिन अभी कोसा साहब अगर आज खान साहब से निकले हैं तो वो ताज़ा तरीन कोसा साहब को इल्म होगा। जो उनकी बात होगी वो लेटेस्ट जो है कोसा साहब जो है वो सीनियर लॉयर हैं और वो गलत बयानी नहीं कर सकते हैं। वो जो उनकी बात होगी वो दुरुस्त होगी। लेकिन ये दो चीज़ें इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से चल रही हैं। आपके बयान को लेकर भी ये बात की जा रही है, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के कुछ और स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। तो किसके स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं हम? लीगली जो है वो कौन सा मैटर ठीक है? वो कल की डिसीजन था और ये कोसा साहब जो बता रहे हैं वो आज की बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा कि फिर उम्मीदवार कौन होते हैं? अगर इन केस वो इलेक्शन के अहल नहीं होते, पार्टी इलेक्शन के, तो फिर कौन उम्मीदवार है? क्या गौहर साहब जो है, बैरिस्टर गौहर साहब उम्मीदवार होंगे? कल तक तो बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो खान साहब ने उन पे हाथ रखा था। इसके बाद अगर कोई तब्दीली होती है मुझे इसका इल्म नहीं है, क्योंकि मैं आज जो PTI की केसेस के सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट आया था। मैं इस्लामाबाद के मामलात से आगाह नहीं हूँ आज। अच्छा मरवत साहब, एक रहनुमाई फरमाइएगा। एक और भी बड़ी एक खबर चल रही है अभी आपके सामने, लतीफ़ खोता साहब का अगर स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में आने की मुझे भी दावत दी गई है और मैं इस पर मुशावरत कर रहा हूँ। क्या ऐसा तो नहीं है कि वही चेयरमैन के उम्मीदवार हो सकते हों? मुझे कोई इल्म नहीं है। उनको दावत दी गई होगी जरूर, क्योंकि खान साहब उनका बहुत एहतराम करते हैं, सीनियर वकील हैं, बड़ा नाम है उनका, सियासी उनकी बड़ी जदोजहद रही है। तो कोसा साहब जो है मेरे भी बड़े शफीक बुजुर्ग हैं, तो उनकी आमद पे हमें खुशी होगी। ठीक है मरवत साहब, आप अपनी बात पे स्टैंड करते हैं? जो आपने बयान दिया है, आपकी वजह से तो इस चाय की प्याली में तूफान आया, क्या आप इस पे अपनी बात पे कायम है? भी मैंने कोई झूठ बोला था? जो नहीं, वो आपकी पार्टी से ही बयान सामने आ रहा है ना, वो उसकी तरदीद कर रही है, पार्टी तरदीद कर रही है। जो करें अपनी तरफ से। मैं वकील हूँ, मैं सियासत नहीं करता हूँ। जो फैसले होते हैं हमारे सामने हुए और मैंने बता दिया। बाकी ये 10 जामिया इनको पहना है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मरवत साहब, आप वजह फरमा रहे हैं, आप अपनी मालूमात के हिसाब से आपने वो खबर सबके साथ शेयर की, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है वो उसकी तरदीद कर रही है। लतीफ़ खोता साहब टीवी चैनल्स पर आकर उसकी तरदीद कर रहे हैं उस खबर की। PTI की जी, PTI की जो ऑफिशियल जो हमारे सामने डिटेल्स आ रही हैं, उनके तर्जुमान ने कहा है कि ये दुरुस्त खबर नहीं है, पार्टी में मुशावरत चल रही है अभी नामों के हवाले से। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि वो पार्टी ओहदे से तर्जमान का नाम आप बताएंगे? तर्जमान कौन था जिसने ये तरदीद की है? आप नाम बता दें। सर, PTI का जो ऑफिशियल ट्विटर है उसके ऊपर ये चल रही है और उसको तमाम टीवी चैनल्स कोट कर रहे हैं। उस पे तो कोई भी बैठ जाए बात करेगा। यानी कि आप कह रहे हैं ये झूठी खबर है, आपकी खबर ठीक थी? मैंने इस पे ट्विटर में जवाब दिया है ना PTI ऑफिशियल की इस ट्वीट का। ओ भाई, हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नहीं मरवत साहब, आप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन जिस तरह से वो हमें मालूम है कि कहीं आपका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा। इससे पहले भी आपको याद होगा सदर पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी चीजें सामने आई थी, कोई मिसयूज किया गया सदर के ऑफिस को भी। मेरा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट कौन मिसयूज कर रहा है भाई? मैंने तो अपना मौक़िफ़। मरवत साहब, PTI का ऑफिशियल अकाउंट PTI का है, उस पर इसकी तरदीद की जाती है आपके स्टेटमेंट की कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि वो कौन किस ऑपरेटर की ड्यूटी है।
جی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں مروت صاحب، اگر آپ نے شاید خبریں اگر دیکھی ہوں تو اس میں تمام تر جگہ کوٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ لطیف کھوسا خود اس چیز کو نگلیکٹ کر رہے ہیں جو آپ نے بیان دیا۔ جی مروت صاحب سن پا رہے ہیں؟ جی مروت صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ شیر افضل مروت صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ مروت صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ڈیفینیٹلی جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ تردید کی جا رہی ہے۔ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، وکیل ہیں، اور ان کی جانب سے بیان سامنے آتا ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں عمران خان ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان کو کیسز کا سامنا ہے، مختلف کیسز ان کے اوپر ہیں، اس لیے کوئی اور نام سامنے آئے گا اور اس پر